पढ़े से कड़ा अच्छा होता है। एक मौलवी साहब जो बादशाह के मौलवी थे, नमाज पढ़ के उठे और दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोले, या खुदा, खुदाई का हाल तो तू ही जानता है। तो पीछे एक किसान हल कंधे पे रख के चला जा रहा था। उसने कहा, क्या कहा मौलवी साहब? बोले, तुम उस गुड़ बातों को क्या समझोगे? पढ़ा ने कढ़ा, तुम मूर्ख आदमी उन गुदैश से बड़ी बातों को क्या समझोगे? तो किसान बोला, नहीं मौलवी साहब, ऐसी बात नहीं है। खुदा की खुदाई का हाल खुदाई भर नहीं जानता, मैं भी जानता हूं। बोले, तुम गंवार आदमी कैसे जान सकता है? बोले, शर्त लगा लो। मौलवी ने सोचा, सुबह सुबह अच्छा फंस गया ये। बोले, 1000 रुपया। बादशाह के सामने पेशी हुई। बोले, हजूर, ये खुदा की खुदाई जानता है। तो बोले, भाई बताओ खुदा की खुदाई। बोले, हजूर, इतना बड़ा करिश्मा देखने के लिए थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। नावें आ गई, बैठ गए जहां पर ना मौलवी साहब, वो किसान और सेवक लोग, अंगरक्षक। नाव चली आगरा से जमुना में, फिर घूम गई चंबल में। चंबल की भयंकर घाटियों में पहुंचा नाव। तब बादशाह बोला, क्यों रे, कहां फंसा दिया, मरवा तो नहीं देगा? बोले, हजूर, थोड़ा और सब्र करें, बस पहुंचने ही वाले हैं। जहां भयंकर भीड़ में पहुंचे, कहीं 500 फीट गड्ढा, फिर टीला, फिर गड्ढा, फिर टीला, फिर गड्ढा और झाड़ियां। बोले, हजूर, खड़ा होके, ये खुदा की खुदाई है, ने आपके बाप खुदवाए हैं न मौलवी साहब के। तो बोले, यार, ये करिश्मा तो मैं पहली बार देख रहा हूं। जरूर आदमी तो ऐसा नहीं खुदवा सकता, कोई जहां पुना भी नहीं खुदवा सकता, ये तो वास्तव में खुदा की खुदाई है। मौलवी हार गया 1000 रुपया। परेशान। बोले, एक साधारण गंवार, अनपढ़ मूर्ख चपाट से मैं हार गया, तो कैसे वसूल करूं? भाषा बदल के बोला, उसको सुना के किसान को, हे परमात्मा, आत्मा का हाल तो तू ही जानता है। तो किसान ने कहा, नहीं मौलवी साहब, ऐसी बात नहीं है। आत्मा का हाल परमात्मा ही भर नहीं जानता, मैं भी जानता हूं। बोले, तुम कैसे जान सकते हो? बोले, शर्त लगा लो। तो मौलवी ने कहा, 2000। बोले, जैसी आपकी इच्छा मौलवी साहब। सोचा 1000 पहले वाला वसूल हो जाएगा और 1000 मुनाफा। इस बार तो मैं फंसा ही ले गया हूं। फिर पेशी हुई तो बादशाह ने कहा, यार, विलक्षण आदमी हो तुम, बताओ, और आत्मा का हाल परमात्मा ही भर नहीं जानते, तुम भी जानते हो, तो बताओ मौलवी साहब की आत्मा में क्या है? तो बादशाह को लड़का नहीं था। उसने सभी मंदिरों मस्जिदों में सूचना भिजवा रखी थी, भगवान से प्रार्थना करो मुझे शहजादा नसीब हो। और वो था बादशाह की मस्जिद का मौलवी। तो बोले, हजूर, मौलवी साहब के मन में, आत्मा में हर समय एक ही बात गूंजा करती है कि जहां पना को एक शहजादा नसीब हो और राष्ट्र का उत्तराधिकारी मिल जाए और मैं भी मालो माल हो जाऊं। इस वक्त तो मौलवी साहब के मन में केवल यही बात है, पूछ के देख लो। अब इनकार करे तो गला कट जाए, तनख्वाह किस बात की पाता है? बोले, हाँ हजूर, हर समय यही बात रहती है और इस वक्त भी यही बात है। फिर 2000 रुपया पा गया। तो पढ़े से कड़ा अच्छा होता है। कड़ा वो होता है जो सत्संग का पला होता है। इसलिए संसार में जितने चोटी के महापुरुष हुए हैं, सब उनकी पूर्व जीवन देखा जाए तो पार्थिव शिक्षा से अनभिज्ञ अंगूठा छाप। हमारे गुरु महाराज, दादा गुरु जड़ भरत, मैं ऋषि भरत, कागभूषण हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, प्रेम विवश मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ा पढ़ा के पापा हार गए, लेकिन नहीं पढ़ा। अपने युग का सर्वोपरि महापुरुष हुए। इसलिए ईश्वर पद में पढ़े से कड़ा अच्छा होता है।
कड़ा होता है वो जो सत्संग का पलक से गुजरा होता है।